गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका के एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध को पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जिसमें कल हमने पढ़ा था कि वो सोते सोते क्या स्वप्न लेते हैं, स्वप्न में क्या क्या बनाने के लिए सोचते हैं, देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग देते हैं, पुस्तक लिखने का विचार क्यों त्याग देते हैं, फिर अंत में पाठशाला बनाने का जो विचार है वह किस तरीके से प्रारंभ में असफल होता हुआ नज़र आता है, फिर बाद में उन्हें वह बनाने के लिए उनके मित्र के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। आज हम उसी पृष्ठ से आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा को जारी रखेंगे, जिसमें जिन अध्यापकों की उन्होंने उस विद्यालय में नियुक्ति की है उन अध्यापकों के विषय में भी आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। इन पूर्वोक्त अर्थात जो पूर्व में अभी बताए गए हैं इन पंडितों अर्थात इन अध्यापकों के विषय में, इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खुलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षणभर में नष्ट कर देता है। जो संसार को बनाकर क्षणभर में नष्ट कर देता है। दोबारा सुनिए बेटाओ। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर, अभी जो बताए गए हैं अध्यापकों के नाम, उन अध्यापकों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को मैंने, मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैंने कोटि धन्यवाद दिया, करोड़ों धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है अर्थात ईश्वर, और जिसने विद्याशील अर्थात व्यवहार, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है अर्थात सजाया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक अर्थात करोड़ों धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी, कि जिस कल्पना के विषय में हम सोच रहे हैं वह हमारी सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, अर्थात जो रुपया पैसा पाठशाला बनाने में जो हाथ लगा वह मित्रों की ही देन थी। पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी और कुछ भी नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था फिर पाठशाला बनाने के लिए, तो जो कुछ हुआ है वह ईश्वर की कृपा से या मेरे मित्रों की कृपा से हुआ है। कुछ में कुछ गंगाजल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक